हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये सवाल हम लोग पहले भी बना चुके हैं। एक्सरसाइज 2.4 का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये पहले भी हम लोग बना चुके हैं। उदाहरण 5 आप लोगों को याद होगा, एग्जाम्पल 5 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए क्या कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। अब देखिए यहाँ 1 नंबर में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक त्रिघात बहुपद है। गौर से देखिए, 2x³ + x² - 5x + 2 ये एक त्रिघात बहुपद है। उसके बाद ये 3 संख्याएं दी हुई है, 1/2, 1 और -2। कहता है सत्यापित करने के लिए कि ये तीनों संख्याएं इस त्रिघात बहुपद की शून्यक है। ये तीनों संख्याएं इस त्रिघात बहुपद की क्या है? शून्यक है। ये सत्यापित करने के लिए कहता है। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दो को भी सत्यापित करने के लिए कहता है। सेम टू सेम एग्जाम्पल 5 में ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार फिर से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये दिखाना है कि ये 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो सीधी सी बात है, आप एक बात बताइए, बहुपद का शून्यक कहते किसको है? वैसी संख्या या चर का वह मान जो किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो सीधा सीधा हम लोग करेंगे क्या, पहले p ऑफ x बराबर ये बहुपद लिख लेंगे, 2x³ + x² - 5x + 2 ये बहुपद लिख दिए। अब इस बहुपद में हम लोगों को करना क्या है, x की जगह पर 1/2 रख कर देखना है, x की जगह पर 1 रख कर देखना है और x की जगह पर -2 रख कर देखना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x की जगह पर 1/2 रख कर देखते हैं कि इस बहुपद का मान कितना होता है। तो अगर यहाँ x की जगह 1/2 रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1/2 उसका क्यूब + 1/2 उसका स्क्वायर - 5 × 1/2 + 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 + 1/2 का स्क्वायर 1/4 - 5 1 से गुना होगा तो 5/2। ठीक ना, अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए ये 2 से ये 8 कट जाएगा, ये 2 से 8 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये 2 से 8 काटेंगे 4 बार में तो ये 1/4 हो जाएगा, + 1/4 - 5/2 + 2। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। यहाँ एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा आपको 1 + 1 - 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 दूनी 8। ठीक ना, अब आप देखिए प्लस वाले को एक जगह कीजिए, +8 + 1 9, फिर +1 10, यहाँ हो गया 10, एक -10 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 4। तो 10 में से 10 गया 0, अब बट्टे 4, तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए कि इस बहुपद में x की जगह पर 1/2 रखा गया, तो इस बहुपद का मान कितना हुआ, 0 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद का एक शून्यक कौन है, 1/2 है, 0 नहीं है। 0 अगर आ गया बहुपद का मान तो शून्यक कौन कहलाएगा, ये x का मान जिस पर बहुपद का मान 0 होता है। आ गई बात समझ में? पहले भी हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये तो आप लोग जानते भी होंगे सॉल्व करने के लिए। फिर अब क्या करना है, यहाँ पर 1 रखना है और -2 रखना है। ठीक ना, तो अब यहाँ नीचे तो स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ रख देते हैं। देखिए p ऑफ 1 यानी कि x की जगह पर 1 रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक, 1 का क्यूब 1, 1 × 2 2 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ये 5 × 1 5 ही रह जाएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस रहेगा आगे में, और ये +2 है। अब सब प्लस वाले को एक जगह कीजिए, +2 + 1 +3 +2, 3 2 5, 5 में से ये फाइनली 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 1 भी इस त्रिघात बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। और सबसे लास्ट में हम लोगों को निकालना है p ऑफ -2, यानी कि x की जगह पर क्या रखेंगे, -2। तो यहाँ पर रखते जाइए, 2 × -2 का क्यूब + -2 का स्क्वायर
-5 इंटू -2 अब +2। इसको सॉल्व कीजिए। -2 का क्यूब -8, -2 को 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 गुना -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार माइनस को गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -8 और दूनी -16, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा +4, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा +10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये लास्ट में +2। जितना भी प्लस वाला है उसको एक जगह कीजिए, ये और ये तीनों प्लस वाला है, 10 2 12 4 16 प्लस में है, ये -16, ये तो है ही माइनस में, ये 16 माइनस में है, ये तीनों मिलके 16 प्लस में आ गया, 16 प्लस में 16 माइनस में कट के क्या होगा, 0 होगा। आ गई बात समझ में। अब आप देख सकते हैं कि जब x की जगह पर -2 रखा गया तो भी इस बहुपद का मान कितना हुआ, 0 हुआ। 1/2 रखने पर भी 0, 1 रखने पर भी 0 और -2 रखने पर भी 0। इसका मतलब ये तीनों 1/2, 1 और -2, ये तीनों का तीनों इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। आ गई बात समझ में, तीनों शून्यक है इस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब कहता है शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको भी सत्यापित करके दिखाइए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है त्रिघात बहुपद में, याद कीजिए, वही होता है जो द्विघात बहुपद में होता है, वही त्रिघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में होता है अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात बहुपद में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। तो देखिए अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, तो इसको हम मिटा के फिर यहाँ पर आपको हम जांच करके दिखा देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। समझ गए। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक ना। यहीं पे हम आपको जांच करके भी इसका दिखा देते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहला शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध, यहाँ जांच लिख देते हैं, ठीक ना। सत्यता की जांच अब करते हैं। सबसे पहला शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए हमको करना क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो ये जो तीनों शून्यक देख रहे हैं, एक को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे, तीसरे को गामा कहेंगे। ये तीनों शून्यक है, अल्फा बीटा गामा भी शून्यक है। तो अल्फा के जगह पे 1/2 रखेंगे, बीटा के जगह पे 1 रखेंगे और गामा के जगह पे -2 रखेंगे और सबको जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, सबको जोड़िए, देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा आपको 1/2, एक में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। एक में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -1, ठीक। अब आधा में से अगर एक को घटाएंगे तो आप चाहें तो इस तरह से घटा दीजिए, ऐसे करके भिन्न का घटाव तो आता ही होगा आप लोगों को, 1 -2, ये हो जाएगा -1/2। लेकिन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है 1/2, 1/2 का मतलब आधा, ये क्या है 1, आधा में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -आधा बचेगा। सीधी सी बात है, आधा में से 1 को घटाना है तो -आधा बचेगा, बात खत्म। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भिन्न का घटाव कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है। अब आप देखिए, जब तीनों शून्यकों को जोड़ा गया तो कितना आया, -1/2 आया। अब देखिए, अब इस त्रिघात बहुपद में b की वैल्यू कितनी है, b मतलब x² का गुणांक, ठीक ना। तो अब देखिए माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, अब बटा a की वैल्यू कितनी है 2, ये तो पहले ही लाइन में निकल गया -1/2, ठीक ना। अब आप देखिए यहाँ पर -1/2 आ गया कि नहीं आ गया, इधर भी -1/2, यानी जब तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो भी -1/2, और जब b में a से भाग देकर उसका निगेटिव लेते हैं, उसमें माइनस लगा देते हैं तो भी -1/2 ही आता है। इसका मतलब ये सारा का सारा एक दूसरे के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो जब शून्यकों को जोड़ते हैं निकाल कर तो भी -1/2 होता है, और -b/a के थ्रू आते हैं तो भी -1/2 होता है, दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब बिल्कुल सही है, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो ये संबंध लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी हम लोग चेक करते हैं या जाँच करते हैं। देखिए ये तो 1 नंबर में था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब हम लोग दूसरे नंबर में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा को चेक करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है c/a, क्या होता है c/a। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए, ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा, तो अल्फ़ा बीटा 1/2 × 1 प्लस बीटा गामा यानी 1 × -2 प्लस अल्फ़ा और गामा
अल्फ़ा अल्फ़ा कौन है यहाँ पर 1/2, गामा कौन है -2। यहाँ गामा इंटू अल्फ़ा लिखा हुआ, एक ही बात हुआ। अगर हम यहाँ -2 ही पहले लिख दें, अब 1/2 ही बाद में लिख दें, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब है c/a। तो देखिए c किसको कहते हैं, x³ के गुणांक को a, x² के गुणांक को b और x के गुणांक को c। तो यहाँ पर x का गुणांक कौन है, 5 है कि -5 है, -5 है। और नीचे में a मतलब x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यहाँ पर कौन है, 2 है, तो -5/2। अब देखना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर -5/2 होता है कि नहीं। निश्चित रूप से होगा, होना ही है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 से इस -2 में -2, और ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक ना, क्या बचेगा माइनस और 1, तो ये हो जाएगा -1। अब आप एक काम कीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, और इधर है -5/2, ठीक ना। देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। लास्ट में अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ रिजल्ट ये गलत हो जाएगा, लेकिन होना ही है इसको बराबर। देखते हैं ये क्या होता है। देखिए यहाँ हो जाएगा 1 -6/2, तो ये हो जाएगा -5/2 इस पार। एक में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, -5/2। इधर भी क्या है -5/2। अब देख सकते हैं दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। आ गई बात समझ में। इधर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1/2, -b/a के थ्रू आए तो भी -1/2, ठीक ना। यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -5/2, और c/a के थ्रू भी आए तो -5/2। c/a से तुरंत अगले ही लाइन में यहीं पर पता चल गया -5/2, लेकिन इससे देखिए कितना सॉल्व करना पड़ा, 1 2 3 4 5वें लाइन में जाके पता चला कि ये -5/2 होगा। तो इसके थ्रू आना आसान है कि इसके थ्रू आना आसान है, इसके थ्रू आसान है। आई बात समझ में। चलिए यहाँ तक हो गया। अब तीसरा जो बच गया वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1, और गामा की वैल्यू कितनी -2 और -d/a। तो देखिए ये a, ये b, ये c और ये d की वैल्यू कितनी 2, बाय a की वैल्यू कितनी 2। अब आप देख सकते हैं ये देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक ना, क्या बचा ये माइनस और ये 1, तो ये हो जाएगा देयरफॉर -1। इस पार ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचेगा माइनस, ये 2 से 2 कटेगा तो एक ही बार में कटेगा, तो -1 बचेगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि -1 = -1 हो गया, तो ये आपको सत्यापित भी हो गया। इधर देखिए ये जो अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, ये सब शून्यक है। ये जो b और a है ये क्या है, ये गुणांक है। इधर अल्फा बीटा ये जो भी है बीटा गामा गामा अल्फा ये सब क्या है, ये सब शून्यक है। c और a क्या है, गुणांक है। इधर ये तीनों शून्यक है, ये दोनों गुणांक है। इसी को कहते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता। समझ गए मेरी बात को। तो ये कंप्लीट हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे ये 1 नंबर का सवाल बना है, ठीक उसी तरह ये 2 नंबर के सवाल को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आ गई बात समझ में। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए अगला है इसी का 2 नंबर में है x³ - 4x² + 5x - 2, और ये दिखाना है कि ये 2 1 1 ये तीनों इसके शून्यक है। इस त्रिघात बहुपद के ये तीनों शून्यक है। अब फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ठीक उसी तरह बनाते हैं जैसे 1 नंबर का बनाए थे। p(x) बराबर बहुपद लिख लिए, x की जगह पर 2 रखते हैं। सबसे पहले x की जगह पर क्या रखते हैं 2, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे 2 का क्यूब, फिर यहाँ भी x की जगह 2 रख देंगे 2 का स्क्वायर। ये +5 ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ x के जगह पर 2, और ये -2 ज्यों का त्यों रहेगा। 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो -16 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 और ये -2। प्लस वाले को एक जगह कीजिए, ये +10 और +8 +18 हो जाएगा। माइनस वाला एक जगह -16 -2 -18, 18 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 0। आप देख सकते हैं कि जब इस बहुपद में x की जगह पे 2 रखा गया तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। समझ गए। चलिए अब x की जगह पर यहाँ 1 रखिए। देखिए तो यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह पर 1, यहाँ भी x की जगह पर 1। अब क्या होगा देखिए 1 का क्यूब 1, -4 इस 1 से गुना होगा तो -4, और 5 1 से गुना होगा तो 5 ही रह जाएगा, -2 ये लास्ट में रहेगा।
प्लस वाले को एक जगह कीजिए, +5 और ये +1 6 हो जाएगा। माइनस वाले को एक जगह -4 और -2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 घटेगा तो 0। अब तीसरा शून्य किसका कितना है, फिर से वापस से एक ही है। तो एक बार जब P(1) निकाल लिए 0 तो फिर से P(1) निकालने की क्या आवश्यकता है, एक बार जब 0 हुआ तो दूसरे बार भी तो 0 ही ना होगा, तो बार बार निकालने की तो जरूरत है नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर भी ये त्रिघात बहुपद शून्य के बराबर हुआ, 1 रखने पर भी ये त्रिघात बहुपद शून्य के बराबर हुआ। तो इसको 3 शून्य हुए, कौन कौन, 2, 1 और 1। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, मतलब 2 ही शून्य है इसको, 2 और 1, लेकिन 1 जो है वो 2 बार आ गया। ठीक, चलिए अब जांच करना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यही ना जांच करना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ देखिए बराबर -b/a होता है। तो अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 2, बीटा के जगह पर 1 और गामा के जगह पर 1। तो 2 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हुआ 4, अब -b/a। तो b किसको कहते हैं, x² के गुणांक को। तो x² का गुणांक कौन है, -4। तो ये माइनस तो यहाँ पर है, ये माइनस, अब b की वैल्यू अलग से -4 है, b के जगह पर क्या है, अलग से ये -4 है। अब बटे a मतलब x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यहाँ पर कौन है 1 है। तो ये तो 4 हो गया, ये माइनस गुना माइनस कितना प्लस, और ये 4। अब आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a लिखना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो रिलेशन है शून्यकों और गुणांकों के बीच, ये बिल्कुल सही है, इसकी सत्यता सत्यापित होती है। ठीक ना, ये बिल्कुल सत्य संबंध है। चलिए दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा के जगह पर 2, बीटा के जगह पर 1, बीटा के जगह पर 1, गामा के जगह पर 1, गामा के जगह पर 1, अल्फा के जगह पे 2 रख दिए। c/a, c खोजिए, ये x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b और x का गुणांक c। तो c कौन है यहाँ 5, a कौन है 1, तो ये हो जाएगा 5/1। अब आप देखिए 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2, 2 2 4 1 5, इधर से तो 5 है ही, यहाँ भी दोनों बराबर हुआ। और वेरी इजी, लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, d/a लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, -d/a लिखना है। ठीक ना, ऐसे याद रखना है, पहला वाला माइनस में -b/a, दूसरा प्लस में c/a और तीसरा फिर माइनस में -d/a। इस तरह से याद रखिएगा तो गलती नहीं होगी। चलिए देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा कितना 2, बीटा कितना 1 और गामा कितना 1, 2 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 2, अब -d/a। तो d किसको कहते हैं, अचर पद को कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर अचर पद कौन है 2 है कि -2 है। हमेशा हम सिखाए हैं आप लोगों को कि जब भी ये बोलना है तो उसके साइन को लेकर ही बोलना है। तो यहाँ पर d कौन है -2 है, ये सिर्फ 2 नहीं है -2 है, तो d के जगह पे अलग से ये -2 आएगा। a के जगह पर तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, x³ का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस इस माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 2 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। कंप्लीट। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अगला सवाल है नंबर 2, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो, ऐसा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, बताइए। आ गई बात समझ में, नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से सॉल्व करेंगे, पहले इसका मतलब समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो याद कीजिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना हुआ। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो 2 शून्य को एक साथ लीजिए, अल्फा बीटा 2 शून्य के एक साथ ले लिए, उसका गुणनफल कर दिए, फिर बीटा लिए और गामा लिए, दोनों को गुना कर दिए, दोनों बीच में कुछ नहीं है तो गुना ही हो रहा है। अब फिर तीसरा हो गया गामा और अल्फा, अल्फा बीटा को गुना किए, बीटा गामा को गुना किए, गामा अल्फा को गुना किए, उनके गुणनफलों का क्या योगफल। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक ना, ये हो गया दूसरा। तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीसरे नंबर पर कौन है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तीनों को गुना कर दीजिए। अब वो तीनों क्या है, तो क्रमशः एक एक करके, पहला वाला है 2,
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई 2। दूसरा है -7 यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -7। और तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी है -14। तो ये तीनों लिख दिए। अब आ गई बात समझ में। पहले हो सकता है कि इस लैंग्वेज को पढ़ के नहीं समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेकिन अब समझ गए होंगे। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू भी दी हुई है, और कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है, दो तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसके थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, -b/a। तो ये हो जाएगा 2 अब बाय कुछ नहीं है तो 1। इसकी वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, c/a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -7/1। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, -d/a। तो ये हो जाएगा कितना, -14/1। अब आप देखिए, अगर यहाँ दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी, 1। यहाँ कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी, 1। यहाँ भी a की वैल्यू कितनी, 1। अगर कहीं भी अलग होता तो हम लोग उसको बराबर करने का प्रयास करते, ठीक ना। द्विघात बहुपद जब पढ़ा रहे थे, द्विघात बहुपद वाला क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 2.2, उसमें हम आपको बताए थे, ठीक ना। तो उसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी अलग होता तो हम सबको बराबर करने की कोशिश करते। कैसे करते, जैसे मान के चलिए यहाँ नीचे में 2 रहता या 3 ही रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी नीचे में 3 ले आते, यहाँ भी 3/3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी नीचे में 3 ले आते, सब जगह नीचे में 3 ले आते। आ गई बात समझ में? तो चूंकि अभी सब जगह इक्वल है तो हम लोगों को करना क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए -b को यहाँ 2 से कंपेयर करेंगे तो -b बराबर हो जाएगा 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, चलिए यहाँ c की वैल्यू तो सीधे सीधे -7 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं समझे, -b ना 2 के बराबर है। देखिए -b बराबर है हुआ 2 के, इस -b को उस पार ले जाइए +b, इस 2 को इस पार लाइए -2, तो b की वैल्यू देखिए तो कितनी हुई, -2 हो गई कि नहीं हो गई। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। और लास्ट में है यहाँ देखिए -d इक्वल है -14 के, -d इक्वल्स टू -14, माइनस माइनस कट गया तो d किसके बराबर हुआ, 14 के बराबर। तो d बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 14 लिख सकते हैं, ठीक ना। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इन्हें निकालना है, त्रिघात बहुपद, अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। देखिए तो a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, x³ हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, प्लस, यहाँ b की वैल्यू है -2x² प्लस c की वैल्यू कितनी है, -7 × x प्लस d की वैल्यू कितनी है, 14। तो ये हो जाएगा फाइनली x³ -2x² -7x प्लस 14। यही हो गया आपका अभिष्ट त्रिघात बहुपद। समझ गए बात को? एक बात और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं होगा, ऐसा ऐसा अनेक उदाहरण होगा, ठीक ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अब इसका अनेक उदाहरण कैसे होगा। तो देखिए इसका अनेकों उदाहरण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2/2 से गुना कर देते, इसमें 2/2 से इसमें भी गुना कर देते, 2/2 से इसमें भी गुना कर देते। तब उसमें क्या होता, यहाँ a की जगह 2, यहाँ भी a की जगह 2, यहाँ भी a की जगह 2 आ जाता। आ गई बात समझ में? और ऊपर में जो ये b देख रहे हैं, c देख रहे हैं, d देख रहे हैं, सबकी वैल्यू बदल जाती। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये त्रिघात बहुपद है, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, जो नया त्रिघात बहुपद मिलेगा वो इसी के फैमिली का होगा, इसी के परिवार का होगा, और उसके शून्यकों का योगफल भी इतना ही होगा और गुणनफल इतना ही होगा। समझ रहे मेरी बात को? इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो उस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल गुणनफल इतना ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए? ये सब चर्चाएं तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक, इतना तो आप लोग समझते हैं। ये हो गया आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। अगर आप इसको और अपेक्षाकृत आसानी से शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो हम लोग अथवा में इसका एक और तरीका यहाँ पर देखते हैं।
जब हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को पढ़ रहे थे, उसको सत्यापित कर रहे थे, तो उसमें एक लाइन आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ होगा एक जगह, हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे, अतः यह अभीष्ट त्रिघात बहुपद बराबर अभीष्ट त्रिघात बहुपद बराबर, एक लाइन आप लोगों को याद करना है, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ऐसा एक जगह लिखा हुआ होगा जब आप त्रिघात बहुपद को पढ़ रहे थे। तब त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो था वो उसको जब पढ़ रहे थे तो वहाँ एक लाइन ऐसा आया होगा आप लोगों को। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 2, तो इसके जगह पर सीधे रख दीजिए 2x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -7, इसके जगह पर -7 रख दीजिए, आगे में x लगा दीजिए, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -14, तो यहाँ पर -14 लिख दीजिए, एक लाइन और यहाँ लिख दीजिए, बस हो गया आपको एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। देखिए यही त्रिघात बहुपद आपको यहाँ फिर से मिल गया कि नहीं मिल गया, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। अब आप पूछिएगा कि ये k क्यों नहीं लिखे, k कहाँ गया, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको एक ही त्रिघात बहुपद में लिखना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस k को नहीं लिखते हैं। ठीक ना, k को हटा देते हैं क्योंकि हमको एक ही त्रिघात बहुपद लिखना है, इसके ऊपर रख देंगे हो जाएगा। k रखने से क्या होगा कि अनेकों त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, वो k की जगह पर हम मान रखते जाएंगे 1 2 3 4 5, इसमें इस त्रिघात बहुपद में गुना होते जाएगा और जितना भी नया नया त्रिघात बहुपद बनेगा सबके शून्यकों का योगफल यही होगा, 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल यही होगा और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना ही होगा। समझ रहे मेरी बात को, तो चूंकि प्रश्न में कहता है एक ही उदाहरण लिखिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर k नहीं लिखते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूला को लिखेंगे और इस तरह से आप ये त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो आपके पास दोनों रास्ता है, या तो इस तरह से लॉन्ग मेथड से समझिए और नहीं तो इस तरह से बस सीधे शॉर्टकट वाले मेथड से समझिए। आ गई बात समझ में। इसमें बस यही आपको याद रखना है कि देखिए इसमें हो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ एक्स क्यूब वाला पद है, फिर x² वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर वाला पद, एक लाइन से तो है सब लिखा हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और लास्ट में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये देखिए पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इतना तो याद रखिएगा। इसी में गलती होती है और कहीं गलती नहीं होगी। सिर्फ ये जो माइनस प्लस देख रहे हैं इसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है स्टूडेंट से बाद में 2 4 6 महीने के बाद, क्योंकि बाद में अभी जब ये आप पढ़ रहे हैं तो अभी ये चीज़ आपके दिमाग में पूरा फ्रेश है, ताज़ा है, लेकिन 6 महीने के बाद ये इतना ताज़ा नहीं रहेगा, इतना फ्रेशनेस महसूस नहीं होगा आपको। उस समय जो चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे 6 महीने बाद वो चैप्टर आपके दिमाग में करेंटली सेट रहेगा पूरा, और ये थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन होने लगेगा कि माइनस था कि प्लस था, क्या था। इस तरह से आपको याद रखना है, पहले प्लस से शुरू करेंगे, पहले तो माइनस एक्स क्यूब से शुरू करेंगे, वो तो थोड़ा सा देखने में कैसा अजीब लगता है। आपको क्या लगता है, माइनस एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, देखिए तो कैसा अजीब लग रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो दिमाग में ये सेट करके रखेंगे कि हमको तो प्लस एक्स क्यूब से शुरू करना है, तो जैसे ही एक्स क्यूब से शुरू होगा पहला प्लस तो दूसरा में माइनस, तीसरे पद में प्लस और चौथे में माइनस कर देंगे बदल बदल के। आ गई बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लीजिए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इधर लॉन्ग प्रोसेस से भी, यहाँ शॉर्टकट से भी, जैसे आपको इच्छा हो इसको बना लीजिए। इसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है नंबर 3। देखिए यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, ये एक त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक है यहाँ पर, कौन कौन, a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये तीनों के बारे में कह रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तीनों इस त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के क्या हैं,
शून्यक हैं, तो ए और बी ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमको कैसे ए और बी का मान ज्ञात होगा, यही ना आप भी सोचिएगा या हम भी सोचेंगे कि ए और बी का मान कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, हमको दिया हुआ क्या है कि ये तीनों स्त्री घात बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक होता क्या है, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो एक काम करेंगे, अगर इस बहुपद में हम x की जगह पर a रख देंगे, ये a रख देंगे, तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। इससे क्या कोई फायदा होगा हम लोगों को? क्या बन जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा a³ - 3a² + a+1 बराबर 0। उससे a का तो मान नहीं निकलेगा। या a - b अगर यहाँ रख दे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो और खतरनाक चीज़ बन जाएगा वो। समझ रहे हैं मेरी बात को? और कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर अब आप सोचिएगा कि अब क्या करें, ठीक ना। तो अब एक चीज़ और सोचते हैं, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी तो जानते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, जरा सा देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब यहाँ पर हम लोगों को -b/a नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि b और a का ये पहले ही प्रयोग किया जा चुका है। यहाँ पर नहीं समझे मेरी बात को? हम लोग a किसको कहते हैं, हम लोग a कहते हैं x³ के गुणांक को। हो सकता है यहाँ a की वैल्यू कुछ अलग होती होगी। यहाँ तो a शून्यक का काम कर रहा है, a + b शून्यक है, हम लोगों का b यहाँ पर -3 है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे -b/a, कैसे लिखेंगे तो देखिए, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बताइए? शून्यकों का योगफल होता है -b/a। नहीं लिखेंगे -b/a, क्योंकि ये b a यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। एक ही सवाल में हम लोग एक ही चीज़ को 2 बार थोड़े इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। अब देखिए ये कितना काम आया आपको, x³ का गुणांक, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यक कौन कौन है, a - b, यहाँ लिखिए a - b, दूसरा शून्यक a, तीसरा शून्यक a + b। तीनों शून्यकों का योगफल निकालना है, तो बीच में कौन सा चिन्ह देंगे हम लोग, प्लस का। जोड़ दीजिए सबको, बराबर हो जाएगा -x² का गुणांक। x² का गुणांक कौन है, -3 बटे x³ का गुणांक कौन है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। अब आप देखिए यहाँ क्या है -b, यहाँ क्या है +b। क्या ये दोनों कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। a कितना a हो जाएगा 3a बराबर -3 ये 3 और 3 कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 1। अब आप देख सकते हैं कि आपको a का वैल्यू निकल गया 1। समझ गए बात को? यहाँ किए क्या हम, देखिए ध्यान से, शून्यकों का योगफल बराबर हम जानते हैं -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक कौन कौन है, a - b, a और a + b, तो सबको जोड़ दिए। x² का गुणांक हमको पता है -3, x³ का गुणांक पता है 1, यहाँ -b + b संजोग से कट गया और a की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। तो आपको तो a का मान पता चल ही गया। अब आप कहिएगा कि b का मान कैसे पता चलेगा, तो ये शून्यकों का योगफल पता है, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा + गामा पता है। तो इसके अलावा यही तो सिर्फ होता है कि और कुछ होता है? 3 रिजल्ट होता है यहाँ पर, अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, और तीसरा नंबर में क्या होता है, अल्फा × बीटा × गामा। शून्यकों का गुणनफल भी तो होता है। तो देखिए ये 1 का तो इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर चुके हैं, बाकी जो दोनों बचा हुआ है उसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, अब तीसरा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर दूसरा वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, उसको भी कर सकते हैं। उससे क्या होगी, थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, सवाल लेंदी हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/a। तो d किसको कहते हैं, अचर पद को कहते हैं, a किसको कहते हैं, x³ के गुणांक को कहते हैं, बटे x³ का गुणांक। तो देखिए यहाँ हम लोग अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो पहला शून्यक a - b,
दूसरा शून्यक ए और तीसरा शून्यक ए प्लस बी। लीजिए तीनों को गुना कर दीजिए। लेकिन अगर आप बीच वाला इस्तेमाल करते अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बड़ा वाला, तो आपको बहुत लेंदी नहीं हो जाता। ये इसको गुना करते फिर प्लस लिखते, फिर इसको गुना करते, फिर प्लस लिखते, फिर इसको गुना करते, वो लंबा हो जाता। ये छोटा हुआ शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ रही है बात? तो इससे आसानी से निकल जाएगा। देखिए माइनस अचर पद, अचर पद यहाँ कौन है? एक। अब बटा एक्स क्यूब का गुणांक कौन है? पहले से एक ही है। अब आप देखिए ए का मान कितना है? 1। यहाँ रख दीजिए ए की जगह पे 1 माइनस बी, यहाँ भी ए की जगह पे 1, यहाँ पे 1 प्लस बी बराबर कितना? -1। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग। ये जो एक देख रहे हैं, ये एक, इस एक से इसमें गुना हो कि इसमें गुना हो, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक से गुना करने पर। तो फाइनली ये और ये गुना होगा आपस में, 1 माइनस बी 1 प्लस बी। तो ये देखिए किसके जैसा लग रहा है? ए माइनस बी ए प्लस बी के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, वहाँ तो बी ही है और तो कुछ है नहीं। ये +1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, +1 से तो गुना होगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो खत्म हो गया। अब क्या बच गया इधर? बराबर के इस पार -1। चलिए अब देखिए, अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर इस पार कौन है? -1। आप एक काम कीजिए, इस +1 को भी उस पार भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस बी स्क्वायर, ये +1 भी उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब -1 उस पार पहले से है तो -1 क्या हो जाएगा? -2। नहीं, यही बात समझ में? ये +1 इस पार आएगा तो -1 यहाँ पहले से एक ठो है, फिर एक ठो और -1 आएगा तो -2 हो जाएगा। ये 2 और 2 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर से स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ही इधर से स्क्वायर हटेगा तो उस पार सबसे पहले प्लस माइनस होगा और फिर रूट के भीतर में कौन होगा? 2 होगा। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः a की वैल्यू हो गई हमको कितनी? 1। a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और b की वैल्यू कितनी हो गई? ±√2। ये दोनों आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी यहाँ पर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कृपया कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हो गया? चलिए।